मैं श्री कृष्ण। समय और कर्म दोनों एक मुखी होते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कठोर परिश्रम करने के बाद भी मनुष्य बीता हुआ कल और किए हुए कर्म को वापस नहीं ला सकता है। इस समय सोमदेव की यही स्थिति थी। बीते हुए कल और किए हुए कर्म को सोचकर वो विवश था। उसे अपनी मृत्यु यानी कि मैं दिख रहा था। मेरे हाथों में मगध के जहरीले रंग को देखकर उसकी आंखों में डर का खून उतर आया। जो रंग लेकर वो मुझे मारने आया था, मैंने वो रंग उसके चेहरे और आंख पर मल दिया। सोमदेव को लगा उसकी सांसें रुक गई हैं, उसकी आंखों की रोशनी जा रही है, सब कुछ अंधकार में समा रहा है। उसने मृत्यु को स्वीकार करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी उसे लगा उसकी सांसें रुकी नहीं हैं। डर से उसने रोक ली थी। उसकी आंखों की रोशनी जा नहीं रही है। उसने आंखें बंद कर ली थी। तेजी से उसने आंखें खोली। वो जीवित था। मैं श्री कृष्ण, विष्णु का 8वां अवतार, 64 कला का अधिकारी। जिस पल मैंने सोमदेव और रंग को देखा, मैं जानता था वो मेरी तरफ क्या लेकर आ रहा था, और उस क्षण से वो जहरीला रंग जहरीला नहीं रहा। ठीक उसी पल मगध के सैनिक वो रंग द्वारका की भीड़ में मिलकर होली जयकार के साथ हवा में उड़ाने लगे। लोग खुशी से झूम रहे थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। मेरी मात्र एक नजर से उस रंग का जहर खत्म हो गया। जब कक्ष में मैं मेरे परम शत्रु जरासंध के बेटे को गले लगा रहा था, द्वारका के लोग मगध के जहरीले रंग को लगाकर खुशी से झूम रहे थे। ठीक उसी समय भीम अपने प्रतिद्वंदी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जा रहा था। भीम के गुस्से में होने की वजह जायज थी। एकलव्य जो खीर लेकर आया था, उस खीर को खाकर सबसे बड़ी सजा भीम ने भुगती थी। वो बेहोश होकर नदी में गिरा। उसने नागलोक के क्रोध का सामना किया। क्या कुछ नहीं सहा भीम ने, और उस पीड़ा की सजा एकलव्य को देने के लिए भीम दृढ़ था। समंदर की बेचैन लहर को देखकर एकलव्य को खींचते हुए भीम सीढ़ियों से चढ़कर उस दीवार के झरोखे पर पहुंचा जो द्वारका के उत्तर पश्चिमी छोर पर है। झरोखे पर खड़ा होकर समंदर की तरफ उंगली दिखाते हुए भीम ने कहा, वो दिख रहा है दूर जंगल, वहां है तेरा घर। जा इस समंदर के पानी में रास्ता ढूंढ अपने घर का। परंतु क्रोध में डूबा हुआ भीम और बाकी के पांडव इस पल में भी अपनी मां और गुरु की शिक्षा को नहीं भूले थे। भीम के एक इशारे से झरोखे से लगभग 200 गज नीचे, जहां समंदर का पानी टकराता है, वहां मछुआरों ने जाल बिछा दी ताकि एकलव्य को बचाया जा सके। बस एक बात जो पांडवों और मछुआरों को नहीं पता थी, वो ये कि एकलव्य में यदुवंशियों का रक्त है। मेरा भाई है वो। किसी ने एकलव्य से पूछा ही नहीं कि वो द्वारका में आया कैसे। अगर पूछते तो जान जाते कि एकलव्य का शरीर समंदर के पानी की तरफ जाते ही या उसमें गिरते ही पानी वहां से विलुप्त हो जाएगा, और वो पत्थर, वो नुकीला पत्थर दिखाई देगा। जो उत्तर पश्चिम में समंदर के किनारे बिछाई गई थी, वो जाल नाकाम साबित होगी और एकलव्य का कोमल शरीर चूर चूर हो जाएगा। मगर क्रोध में उन्मत्त भीम सोचने समझने में असमर्थ था, और एकलव्य अपने पराजय से शर्मिंदा, वो अपने आप को भीम की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। अपने क्रोध की चरम पर पहुंचकर भीम ने एकलव्य को झरोखे से नीचे धकेल दिया। एकलव्य का शरीर हवा में तैरते हुए समंदर की तरफ गिरने लगा, लेकिन तभी सभी चौंक गए। समंदर का पानी 2 हिस्सों में बंटने लगा।
और एकलव्य के लिए बिछाई हुई जाल उस नुकीले पत्थर पर चमक रही थी जिसकी तरफ तेज गति से गिर रहा था एकलव्य। गिरते हुए वो झरोखे के नीचे दीवार को हाथ पांव फैलाकर पकड़ना चाहता था, पर वो दीवार द्वारका के श्वेत पत्थर से बनी थी। वो इतनी समतल थी कि एकलव्य का हाथ कुछ भी पकड़ नहीं पा रहा था। अगले पल नुकीले पत्थर और उसके बीच में सिर्फ 6 गज की दूरी रह गई थी और उसका शरीर चूर चूर होने वाला था। लेकिन तभी एकलव्य का हाथ किसी के हाथ में फंस गया और उस हाथ ने एकलव्य को मजबूती से पकड़ लिया। नुकीले पत्थर से केवल 6 गज की दूरी रह गई थी और ऊपर झरोखे में लोग चिल्ला रहे थे, मगर उस हाथ ने एकलव्य को नहीं छोड़ा। एकलव्य ने जब उस हाथ को देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि वो हाथ मनुष्य के नहीं थे। वो हाथ उसी पत्थर से बने थे जिससे वो दीवार बनी थी। दीवार में श्वेत पत्थर से बनी एक मूर्ति एक महिला की थी, जिसके 2 हाथ हवा में फैले थे और जिस हाथ पर एकलव्य लटका हुआ था। तभी बलराम ने चीख कर अपने रक्षकों से कहा, खींचकर उसे ऊपर ले आओ। भीम के मुंह से अभी भी तिरस्कार के ही बोल निकल रहे थे, लेकिन इन सब से परे एकलव्य उस मूर्ति को घूर रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी। शायद एक पल के लिए ही सही, पर एकलव्य को वो मूर्ति जानी पहचानी लग रही थी। मूर्ति की आंखें और शांत चित्त मुस्कान उसे अपने बचपन की कोई बात याद दिला रही थी। आखिर वो मूर्ति एकलव्य की मरी हुई मां मानुकी की ही तो थी। प्रेम का बंधन अनोखा होता है। कई बार उसे खत्म करने के लिए मनुष्य प्रेम करने वालों को ही मार देता है, लेकिन वो समझते नहीं कि इससे वो अदृश्य प्रेम का बंधन और गहरा हो जाता है, जैसे हुआ था मेरी अभागी काकी मानुकी के साथ। एकलव्य से बिछड़ने के बाद हम तुरंत द्वारका आ गए थे, पर काकी का मन वहीं रहा। काली गंगा नदी से लगे जंगल में दिन रात वो इसी दीवार पर बैठकर घूरती रही समंदर को दूर, जिसके उस पार जंगलों में उसका बेटा बड़ा हो रहा था। और उस जंगल को घूरते घूरते ही एक दिन उसकी आंखें बंद हो गईं। काका ने काकी के शोक में अपने आप को महल के अंदर बंद कर लिया और द्वारका वासियों ने बड़े स्नेह से उस मां की मूर्ति को बना दी द्वारका की दीवार में, जो पूरा जीवन अपने पुत्र के बारे में सोचती रही। और आज किसी को ज्ञात नहीं था, पर वो मां अपने बेटे से मिली भी और उसे बचा भी लिया। मैं द्वारकाधीश कृष्ण आज अतिक्रमण के विरोध में इस दंड की घोषणा करता हूं कि तुम्हें तब तक रंग लगाया जाएगा जब तक तुम एक दूसरे को पहचानना बंद न कर दो। तुम्हें तब तक खाना खिलाया जाएगा जब तक तुम्हारे पेट का एक भी कोना खाली ना रह जाए, और इतने उपहार दिए जाएंगे जिसे तुम्हारे हाथ उठा नहीं पाएंगे। मेरी ऐसी बातों से मेरे सामने खड़े शत्रु सोमदेव, मंथी, मगध के सैनिक और मेरा भाई एकलव्य चौंक गए, और मेरे बगल में खड़े मेरे मित्र और परिवार आश्चर्य से मुझे देखने लगे। लेकिन मुझे पता था इससे बड़ा दंड मेरे शत्रु जरासंध के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक अहंकारी के लिए सबसे बड़ा दंड होता है उसके प्रति दया का भाव। शेर की हार जंगल में लड़ने से नहीं होती, उसकी हार तब होती है जब उसे हराकर उसे जीवित छोड़ दिया जाए। वैसे भी जरासंध को दुख नहीं होता जब मेरे मारे जाने के क्रम में उसके बेटे की जान चली जाती, पर अब हर दिन उसे अपने पुत्र सोमदेव के चेहरे से घिन आएगी। वो उसे मेरी दया के भाव से मेरी जीत का एहसास दिलाएगा, और उसे हर पल ये बात याद दिलाएगा कि उसकी सारी योजना महाकाल के अनंत समय सीमा में कितनी छोटी है। काश
संसार का हर मनुष्य ये बात समझ लेता और अपने अहंकार को त्याग देता। एक तरफ पुरस्कार की थाली भरी जा रही थी, दूसरे तरफ तिरस्कार की। सत्यवादी युधिष्ठिर भीम को डांट रहे थे और वो सर झुकाए खड़ा था। अच्छे मनुष्य और बुरे मनुष्य में सिर्फ कर्मों का अंतर होता है भीम। युद्ध खत्म होने के बाद शत्रु पे वार करना गलत कर्म है। आओ, एकलव्य से क्षमा मांगो। भीम का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर उसे दरबार में लेकर गए, लेकिन एकलव्य कहां था? दरबार में नहीं, पूरे महल में नहीं। बलराम भैया ने विचलित होकर रक्षकों से पूछा तो पता चला कि उन्होंने एक बालक को सिर से पैर तक रंगों में लिपटा बाहर की तरफ जाते हुए देखा था। वाकई में एकलव्य छिपकर महल से भाग रहा था। उसके चारों तरफ बिछाया हुआ जाल, उसे इस्तेमाल करने के लिए अपनाए गए तरीके उसे साफ समझ में आ गए थे। इसलिए इन सब से दूर वो पहुंचा उत्तर पश्चिम की उस दीवार पर, लेकिन इस बार अपनी इच्छा से उसने एक आखिरी छलांग समुद्र में लगाई। पानी फिर से हट गया, नुकीले पत्थर दिखाई देने लगे, लेकिन वीर एकलव्य हवा में उलटफेर करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर तूफानी समंदर को चीरते हुए भागा, समंदर की दूसरी छोर की तरफ। इस दुनिया से अब उसका कोई लेना देना नहीं था। और मैं मुस्कुराकर चल दिया उस गुंबद की तरफ। मेरा उद्देश्य सफल हो चुका था। पांडवों के हाथों एकलव्य की हार ने इतिहास का रुख मोड़ दिया था। समय का रथ फिर से चल पड़ा धर्म युद्ध की ओर, और अब मेरे विश्राम करने का समय था। आखिर कृष्ण का कौन सा उद्देश्य पूरा हो गया था और एकलव्य की हार ने इतिहास का रुख किस दिशा में मोड़ दिया था?